सर्दियाँ हो चुकी हैं शुरू और बाज़ार में आ चुके हैं बहुत सारी हरी सब्जियाँ। तो यही वो टाइम है जिस टाइम हम अपनी बॉडी में अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे तो हर सर्दियों में डेली ही मेथी और पालक सरसों जो भी रहता है ना वो ज़रूर आता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये। बट उसके बाद भी मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम रहता है। बट हाँ, इस बार मुझे और ज़्यादा खाना है क्योंकि मुझे हीमोग्लोबिन अपना और ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खून की कमी हो गई थी। तो इसलिए ही तो सीज़न की फर्स्ट मेथी हम लेके आए हैं, और सबको साफ़ अच्छे से करके ना मैं क्या करती हूँ, रख के पूरा स्टोर कर लेती हूँ कि ताकि ना जब भी बनाना हो फटाफट इसमें ले लो और आसानी से जब भी बनाना हो तो टाइम भी ना लगे, ताकि सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है ना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जितनी भी मेथी लाती हूँ ना, या पालक सरसों राई जो भी होती है, बथुआ वगैरह, सबको साफ़ करके पॉलीथीन में टाइटली बंद कर लेती हूँ ताकि उसमें हवा वगैरह ना आ जाए। और जितनी जब भी यूज़ करनी हो थोड़ा थोड़ा तब तक करते रहते हैं। तो यही मैं मेथी आज साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि मेथी के पराठे सर्दियों में इतने टेस्टी लगते हैं ना, जब उन्हें अचार के साथ खाओ और गर्मा गर्म चाय तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो ना डेली भी मिल जाए तो मैं मना नहीं करूँगी, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। और मम्मी के हाथ के तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मम्मी का जैसा तो खैर कोई बना ही नहीं सकता, बट हम भी ट्राई करते हैं कि वैसा ही टेस्ट आ जाए। और इस तरीके से सारी मेथी को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। मेथी में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिस वजह से हमें इसको खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए, ताकि उनको भी पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। और सर्दी एक ऐसा मौसम है ना जिसमें मतलब हरी सब्जियाँ इतनी ज़्यादा आती हैं कि जो मतलब हमारी बॉडी में कुछ कमी रहती है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, आयरन हो गया, वो सब हम सर्दियों में पूरा कर सकते हैं। तो हम तो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीन सब्जी लाते हैं, चाहे मेथी हो, पालक हो, सरसों, राई हो, बथुआ हो, जो भी रहता है ग्रीन, सब कुछ लेके आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको बनाते हैं, कभी रायते में, कभी आटे में गूंद के, कभी सब्जी, कभी पालक की सब्जी, कभी जो उत्तराखंड में मतलब दूसरे तरीक़ों से भी सब्जी बनती है, जैसे चावल के साथ खाया जाता है, उसे दबड़ी बोलते हैं, तो वो बनाते हैं। और वही कोशिश रहती है कि बच्चों को भी उसको खिलाएं, ताकि बच्चों को भी किसी ना किसी तरीके से पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। बच्चे तो वरना आजकल के इतने ज़्यादा डिमांडिंग है ना कि उन्हें ये सब पसंद ही नहीं है, बट फिर भी पेरेंट्स को तो ट्राई करते रहना ही पड़ता है। तो यही सब था। फटाफट आज सुबह सबसे पहले मेथी साफ़ करके रखी थी, ताकि आज मतलब जब रात को हम रोटी वगैरह बनाएं या कल सुबह मॉर्निंग में पराठे बनाएं तो इस मेथी को यूज़ कर सकें। तो जो भी मेथी थी साफ़ करके मैंने अलग कर दी थी। मेथी से ज़्यादा तो कूड़ा निकल जाता है, इतना मेथी के पत्ते नहीं निकलते जितना कूड़ा है, बट कोई नहीं, हमारे यहाँ गायें आती है तो वो वेस्ट नहीं जाता, गाय खा लेती है। तो फिर इस तरीके से मैंने सबको अलग कर दिया था, जो गाय के लिए था उसको अलग रख दिया था, और जो अपनी मेथी साफ़ करती है उसको अलग। फिर सब कुछ करने के बाद टेबल भी काफ़ी गंदी हो गई थी, काफ़ी धूल मिट्टी थी इसमें, रेत रेत सा होता, तो उसको क्लीन करा और फिर इसको रख दिया। आज मैंने देखा कि पूजा घर में ना घंटी हमारे काफ़ी टाइम से टूटी हुई है। मतलब टूटी क्या थी, ये रिद्धि जो मेरी बेटी है उसने उसको बजाने का आजकल बहुत शौक था, तो वो खेलती थी उससे, और उसने उसको इतनी तेज एक दो बार मारा वॉल पे, पता नहीं किस चीज़ पे, तो जिस वजह से वो टूट गई थी। और अब पूजा करने में ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि घंटी ही नहीं बज रही थी, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में पूजा हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज चल के टाइम भी है, सबसे पहले घंटी लेके आती हूँ। तो घर के पास ही ये पंसारी की शॉप थी, मैं वहीं पर गई थी और वहाँ से जो भी उनके पास घंटी थी वो लेके आई। तो क्योंकि घंटी मंदिर में ना घंटी का एक अलग ही महत्व रहता है, और जब घंटी बजती है ना तो कानों को भी बहुत अच्छा लगता है, और लगता भी है कि हाँ चलो भाई घर में पूजा हो रही है। और तो इसी वजह से मैं उनसे फिर घंटी लेके आई फटाफट जाके, क्योंकि शाम की पूजा भी करनी थी। तो मैं दोपहर में ही ले आई थी, क्योंकि उस टाइम बच्चे सो रहे थे, वरना एक को संभालना पड़ता है और दूसरे को लेके जाना पड़ता है। तो जिस टाइम ये दोनों सो रहे थे उस टाइम में जाके फटाफट घंटी लेके आई थी। ये पीतल वाली लेके आई हूँ मैं, तांबे वाली उन पे थी नहीं, और दूसरी एक मेटल की थी। तो मेटल की तो मतलब कॉस्ट वाइज तो कम थी, पर मेटल में ये रहता है फिर वो बाद में ब्लैक पड़ने लगते हैं, कहीं कहीं से हटने लगता है। तो फाइनली मैं एक घंटी ले आई थी, और अब हमारी पूजा मतलब लगेगा कि घर में हाँ घंटी की जब आवाज़ सुनाई देगी कि पूजा हो रही है। फिर मैंने सोचा कि जब बच्चे सो ही रहे हैं तो कान्हा जी की भी आज ड्रेस चेंज कर देती हूँ, सर्दी आ गई है, उन्हें भी सर्दी लगेगी।
तो मैंने फटाफट से उनको भी नहलाया अच्छे से, प्रॉपर जैसे भी नहलाते हैं। और मतलब मैं हमेशा तो पीताम्बरी से नहीं नहलाती, बट जब थोड़ा सा रंग फेड होने लगता है तो पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा चमक जाते हैं। तो उसी तरीके से मैंने पीताम्बरी से अच्छे से उन्हें नहलाया, चमकाया, और जो भी प्रोसेस रहता है वो करा। आँखों से थोड़ा साइड में करते हैं ताकि आंखें रिमूव ना हो, क्योंकि इनसे क्या होता है, पानी पड़ने से नहीं चिपकी हुई होती हैं, तो ये हटने का डर रहता है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए पीताम्बरी से अच्छे से क्लीन करा, ताकि अच्छे से चमक करना भी बहुत आसान होता है। हल्का सा पीताम्बरी लेना होता है और हाथ से ही रब कर लो। और अगर आप हाथ से नहीं कर रहे, क्योंकि इससे थोड़ा सा हाथ रफ हो जाते हैं, तो अगर आप ब्रश से भी करोगे तो ब्रश से भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो यहाँ तो मैंने हाथ से ही करे थे। जैसे लोटा वगैरह होता है तो उसको मैं मतलब जो हमारा डिश वॉशर वगैरह होता है उस पे लगा के फिर कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से उससे चमक जाता। सारा काम बाहर रूम में ही बैठ के करा था, क्योंकि अंदर वाले जिसमें मतलब पूजा वाले रूम में तो बच्चे सो रहे थे, तो उनको डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए मैंने बाहरी रूम में बैठ के सारे काम फटाफट फिनिश करे थे। और सर्दी का मौसम है तो भगवान जी को भी गर्म पानी से ही नहलाया था। फिर अच्छे से पीताम्बरी से नहलाने के बाद पानी से वॉश करके उनको अच्छे से पोंछ के और उनको ड्रेसअप करा। सर्दी आ गई है तो अब उनको भी वुलन के ही क्लॉथ्स पहनाने हैं, तो वही सब डिसाइड कर लिया था पहले कौन से पहनाने हैं कौन से नहीं। फिर मैंने कान्हा जी को ना घर के बने हुए कपड़े पहनाए थे अच्छे से पोंछ के उनको। और ये दोनों ड्रेस ना मतलब जो नॉर्मल अंदर पहनाने के, ये भी मुझे मम्मी ने ही बना के दिया, और जो वुलन वाली है ये भी। और ये सीरियसली इतनी प्यारी लग रही थी ना, मतलब वुलन की तो मोस्टली मेरे पास जितने भी ड्रेस हैं सब मम्मी ने ही बना के दे रखे हैं। हाँ, जो गर्मियों वाले हैं तो ये तो हम बाज़ार से भी ले लेते हैं, बट इस बार मम्मी ने ही बना के दिए थे हम सारी बहनों को। तो मैंने भी आज वही पहनाए थे। काफ़ी टाइम से थे मैं नहीं पहना पा रही थी, बट आज मैंने उनको फाइनली पहनाया और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आप देख भी सकते हैं कितने प्यारे हैं। मम्मी ने इसमें अच्छे से पेपर पेस्टिंग लगाई है, जिसमें इससे अच्छे से घेर आ जाए, और पिंक कलर के साथ गोल्डन कलर का गोटा लगाया, तो ये बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। नॉर्मल अगर इसमें मतलब हार्ड पेस्टिंग या बुकरम नहीं रहती तो मतलब वो थोड़े चिपके चिपके से हो जाते हैं, इतना घेर सा नहीं दिखता। पर यहाँ पर मम्मी ने इसमें ना अंदर हार्ड पेस्टिंग लगाई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी फ्लफ़ी से हो रहा है, और घेर भी इनका पूरा दिख रहा है, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये वुलन वाले भी मम्मी ने ही बना के रख रखे हैं। ये आई थिंक क्रोशिये से बनाए हैं, बहुत सुंदर है। ये भी बहुत मतलब गोल है फ्रिल वाले, और काफ़ी अच्छे हैं। देखिए कितने छोटे से हैं, ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे के कपड़े। लूज़ और टाइट करने के लिए भी मम्मी ने एक मतलब वो लगा रखी है अंदर रस्सी, जिससे काफ़ी अच्छे से ये टाइट भी हो जाते हैं, तो कोई पिन वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ता। और इनमें बहुत अच्छा सा घेर है, और कान्हा जी ने जब भी पहने ना बहुत अच्छे थे। इसकी मैचिंग मम्मी ने कैप भी बना रखी थी। फिर कान्हा जी की ड्रेस के मैचिंग ही मैंने कैप लगाई, और फाइनली कान्हा जी को इस तरीके से तैयार करती। और ये कितने प्यारे लग रहे हैं, कान्हा जी वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो इस तरीके से आज का दिन रहा, भागम दौड़ के बीच थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने काम करे। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे के ऐसे ही व्लॉग देखते रहिए, और लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।